हेलो गाइस, वेलकम टू बी फिट एंड यंग। तो विंटर्स आ गई हैं, ऐसे में आप सबके घरों में भी गुड़, गज्जक, तिल, रेवड़ी, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, देसी घी की चाहे वो पिनिया हो, ड्राई फ्रूट्स हो, चूरमा हो, आप सब ने भी ये सब खाना शुरू कर दिया होगा। और विंटर्स में हमारे घरों में एक चीज और आती है, जी हाँ, उसका नाम है च्यवनप्राश। गाइस, जब आज से 2-3 साल पहले जब मैं बहुत मोटी थी, 115 किलो की होती थी, तो मुझे भी च्यवनप्राश बहुत पसंद था। और सर्दियां आते ही मेरे पास आ जाता था च्यवनप्राश, और दिन में कम से कम 2 से 3 चम्मच तो मैं आराम से खा ही लेती थी च्यवनप्राश के। तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। अब जब मैं आयुर्वेद पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है किन लोगों को च्यवनप्राश खाना चाहिए, किन को इसका बेनिफिट करेगा और किन लोगों को नहीं करेगा, किस बीमारी में हमें खाना चाहिए और किस में हमें नहीं खाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि मेरी तरह जो भी कॉमन मैन है, जो लोग भी सिर्फ टीवी में ऐड देख के, या उनको पता है कि सिर्फ च्यवनप्राश फायदा ही फायदा करता है जबकि इसके कोई नुकसान नहीं होते, मेरी तरह वो लोग भी गलती करते होंगे और च्यवनप्राश का सही से यूज नहीं करते होंगे। सो गाइस, अब जब मैं आयुर्वेद पढ़ रही हूँ तो मैं आयुर्वेद के ग्रंथों से आपके लिए सही जानकारी लेकर आई हूँ कि कैसे हमें च्यवनप्राश का यूज करना चाहिए। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो में। गाइस, च्यवनप्राश का नाम च्यवन ऋषि के नाम पर रखा गया है। एक उम्र के बाद जब उनकी धातुएं क्षीण होने लग गई, उनका शरीर दुर्बल पड़ गया, तो उन्होंने च्यवनप्राश का निर्माण किया। इसमें उन्होंने 50 से भी अधिक आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल किया है। तो जब उन्होंने च्यवनप्राश को खाया तो वापस उनकी जो शक्तियां हैं वो वापस आ गई, उनकी धातुएं पुष्ट हो गई और वो फिर से जवान हो गए। तो हम लोग समझते हैं जैसे कि च्यवन ऋषि इस च्यवनप्राश को खाकर बिल्कुल जवान हो गए, तो हमें भी च्यवनप्राश खाना चाहिए और इसके जस्ट बेनिफिट ही बेनिफिट है। सो गाइस, च्यवनप्राश सिर्फ एक टॉनिक ही नहीं है कि आप इसे खाओगे और आपके शरीर का बल बढ़ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अगर आप च्यवनप्राश को लेने की सही विधि जान लो कि इसको कैसे लेना है और किस मात्रा में इसको लेना है और किन किन को इन्हें लेना चाहिए, तो आप अपनी बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हो सिर्फ च्यवनप्राश खाकर। तो पहले नंबर पे मैं बात करूंगी कि आपके ब्रेन से लेके आपके पैरों तक च्यवनप्राश काम करता है। जिन लोगों को भी अपनी मेमोरी बूस्ट करनी होती है, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा ब्रेन मेमोरी का काम रहता है, या जो ब्रेन से रिलेटेड जिनका काम ज़्यादा होता है, जिनका दिमाग कॉन्टिन्यूस 24 घंटे चलता रहता है, जिनकी मेमोरी वीक हो गई है, एक उम्र के बाद हम सब लोगों की मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है। ऐसे में जो च्यवनप्राश है वो हमारी दिमाग की नसों को ताकत देता है, हमारे दिमाग के बल को बढ़ाता है, हमारी जो मेमोरी है, याददाश्त करने की क्षमता को बढ़ाएगा। तो स्टूडेंट्स को च्यवनप्राश लेना चाहिए। जो बढ़ती उम्र के बुजुर्ग हैं, जो चीज़ें रख के भूल जाते हैं, जिनका माइंड पजल रहता है, उन्हें भी च्यवनप्राश अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। सेकंड नंबर पे आ गई कि ये हमारे शरीर में जितनी भी धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी की सभी धातुओं पे च्यवनप्राश बहुत अच्छे से काम करता है। यानी ये टॉनिक देता है, शरीर को बल देता है, हमारे शरीर में स्ट्रेंथ लेके आता है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है, हमारे शरीर को ताकतवर करता है, मजबूत करता है। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम रहती है कि वो जितना मर्जी खा ले, जितना कुछ भी खा ले, फिर भी उनका शरीर जो है वो बढ़ता नहीं है, उनके शरीर को खाया पिया कुछ नहीं लगता, च्यवनप्राश उनकी मेमोरी को तो बूस्ट करेगा ही करेगा और साथ में उनकी फिजिकली हेल्थ को भी मेंटेन करके चलेगा। अब बात करते हैं हमारी आइस पावर को बढ़ानी हो। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है और आप चाहते हो आपकी नेत्र ज्योति बढ़ सके, अपनी आइस को एक टॉनिक देना चाहते हो, सूंघने की क्षमता हो या वो बोलने की क्षमता हो, इन सब में भी च्यवनप्राश जो है वो चमत्कारिक ढंग से काम करता है। अब आ जाते हैं आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक पर। अगर आपको कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा होता है, आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद या एलर्जी के कारण आपको खांसी हो जाती है, आपको छींकें आने लग जाती हैं, आपको सूखी खांसी ज़्यादा रहती है, आपको सांस लेने में दिक्कत रहती है, जिन लोगों को भी अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उन लोगों पर च्यवनप्राश बहुत अच्छे से काम करता है। तो जितने भी फेफड़े के रोग हैं उन सब में च्यवनप्राश एक बहुत बेहतरीन औषधि है। अब ये हमारे हार्ट पे भी बहुत अच्छे से काम करता है, बट उन हार्ट रोगियों के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है जिनकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहती है। यानी ज़रा सी आवाज़ हुई, ज़रा सा ऊंचा शोर हो गया और उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। खासकर कि बच्चों और बुजुर्गों में देखा होगा आपने, जिनका भी दिल कमज़ोर है, जिनकी हार्ट बीट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उनके हार्ट को ये स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, उसको पुष्टि देता है, उनको बलवर्धक बनाता है। जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन लोगों को च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए।
अब बात करते हैं मेल्स की। मेल्स के जितने भी रोग होते हैं, चाहे वो उनका स्पर्म काउंट का कम होना हो या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होना हो, जितने भी उनके शुक्र धातु से संबंधित रोग होते हैं, उन सब में ये कमाल का काम करता है। अगर आपको अपना स्टेमिना बूस्ट करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, या जिन लोगों को अपने शरीर का बल बढ़ाना है, उन लोगों के ऊपर ये चमत्कारिक रूप से काम करता है। फीमेल में ये फीमेल की ओवरीज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। खास करके डिलीवरी के बाद, बेबी बर्थ के बाद औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, उनमें कमज़ोरी हो जाती है। ऐसे में उनके शरीर को बल देने के लिए उनको च्यवनप्राश का नित्य सेवन करना ही चाहिए। फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, उनसे फाइट करने में भी ये आपकी हेल्प करता है। एक उम्र के बाद हमारे शरीर में धातुओं का क्षय होने लग जाता है, हमारी अस्थि धातु कमज़ोर होने लग जाती है, हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं। तो ऐसे में ये हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेंट करता है, जॉइंट्स को मजबूत बनाता है। शरीर के अंदर वात से जो होने वाले रोग होते हैं उनको कंट्रोल करता है, चाहे वो जल्दी आपके बालों का झड़ना हो, आपकी स्किन का बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाना हो। आप देखते होंगे कि बुजुर्गों के अंदर है वो स्किन ड्राई हो जाती है, त्वचा लटक जाती है, रूखी सूखी हो जाती है। ये आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। ये एक तरह का एंटी एजिंग है, और एंटी एजिंग होने के साथ साथ ये हमारा कलर भी फेयर करता है। इसके अंदर केसर आदि औषधि है जो कि आपके रंग पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो जिन लोगों को भी अपना कलर फेयर करना हो, अपनी स्किन को इम्प्रूव करना हो, उन लोगों को ज़रूर च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को भी फीवर बार बार होता है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिन लोगों को भी ठंडी हवा चलते ही छींकें आनी शुरू हो जाती है, जिनको ठंडी बहुत जल्दी पकड़ लेती है, उन सभी रोगियों को च्यवनप्राश का सेवन जरूर करना चाहिए। अब बात ये तो हो गई कि किन लोगों को खाना चाहिए। अब बात करते हैं किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन लोगों को च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना चाहिए। तो गाइस, जब मैं भी बहुत मोटी थी तो मैं भी दिन में 2 से 3 चम्मच या इससे ज़्यादा भी च्यवनप्राश खा लेती थी। तो जिन लोगों का शरीर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बल देता है, शरीर को, धातुओं को बढ़ाने का काम करता है शरीर में। तो ऐसे अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज ऑलरेडी ज़्यादा है, आप पहले ही मोटे हो, तो अगर आप च्यवनप्राश खाओगे तो आप और ज़्यादा मोटे होते चले जाओगे। सेकंड नंबर पे जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उन लोगों को भी च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको पीसीओडी है, पीसीओएस है, ओवरीज में गांठें हैं, और जिनको डायबिटीज़ है, उनको भी च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके जिन लोगों का पेट गर्म रहता है, जिनको पाइल्स है, बवासीर है, कॉन्स्टिपेशन है, उन लोगों को भी च्यवनप्राश का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो गाइस, च्यवनप्राश को लेने की सही विधि क्या है? च्यवनप्राश को गुरु बताया गया है आयुर्वेद में, यानी कि यह पचने में भारी होता है। सुबह खाली पेट आप इसे आधी से 1 चम्मच तक लेते हो। अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हो तो आधी चम्मच से शुरुआत करो। अगर आप खुद ले रहे हो तो आप 1 चम्मच से शुरुआत कर सकते हो। च्यवनप्राश लेने के बाद आपको कम से कम 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता। 2 घंटे तक अपना पेट बिल्कुल खाली रखना है आपने। उसके बाद आप किसी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो और इसे एज ए कंप्लीट मील लेना चाहते हो तो आप 1 चम्मच च्यवनप्राश को 1 ग्लास दूध के साथ ले सकते हो। तो कैसी लगी ये जानकारी? तो मेरी तरह जो लोग भी च्यवनप्राश लेने में गलती करते थे तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी एक हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।